इन सखियों में भी एक नकारात्मक सोच की सखी है। कहती है विवाह होगा कैसे, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल भी पाएगा। तब एक सखी ने कहा क्या कहते हो, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे। मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां आनंदित होती हैं। अच्छा आप बताइए, राम जी नीचे हैं कि ऊपर, और सखियां कहां हैं? सखियों को भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ऐसे से नहीं चलते। कई लोग चलत सीधा है, सरकार ताकत चारों ओर है, सीधा छोड़ के सब जगह देखते हैं। भगवान नहीं देखे, बाबूजी भगवान नहीं देखे। सखिया बोली बहुते ढीठ है वो, हम तब से कह रहे देख लीजिए देख लीजिए, नहीं देख रहे, मारो चला के वही ने देखी है। एक सखी बोली क्या बोल रही हो, कितने कोमल है। वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो इनके ऊपर पुष्प ही चलाया जाए, चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ किधर से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जहां जहां राम जी जाते हैं सखिया ऊपर से ही हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचने। राम जी देखते हैं और जहां जहां भगवान की दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जिसको भगवान ने देख लिया उसको लगा मानो खजाना प्राप्त हो गया हो। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए, संध्या बयारू आरती रात्रि भोजन फिर विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, राम लक्ष्मण जी सेवा किए, फिर राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी सेवा किए, बाद में लक्ष्मण जी भी सो गए। प्रातः काल गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले उठे लखन निश विगत सुने अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। अस्तु राम जी स्वयं अनुमति लेकर के पुष्प दल लेने के लिए चले। बाबा कहते हैं यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने अनुमति दिया नहीं है, राम जी ने अनुमति लिया है। जी राम जी अपनी ओर से जाकर अनुमति लिए। जिसको सेवा करने के लिए कहा जाए वो सेवक हो ही नहीं सकता है। सेवक को कहना नहीं पड़ता, सेवक समय जान करके बिना कार्य को पूर्ण कर दे वो सेवक। राम जी स्वयं जाकर अनुमति लिए, गुरुदेव से अनुमति मिला। भगवान जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर गए। किस वाटिका की ओर गए? अच्छा मेरा एक प्रश्न है, राम जी जिस समय गए हैं उस समय कौन सी ऋतु थी पता है? 6 गो नमो है, बोलिए कोनो न कोनो तो फंसिए जाइए। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। लेकिन बाग के भीतर लग रहा है जहां बसंत ऋतु रहे लुभाई। सरकार बाग के भीतर बसंत ऋतु है और बाग के बाहर शरद ऋतु है। ये कैसे? ऐसा इसलिए हुआ कि आज इसी बाग में
पहली बार प्रभु और मेरी मां का मिलन होने वाला है। इस मिलन का दर्शन करने के लिए ऋतुराज बसंत पहले से आकर उस बाग में उपस्थित है। ये कथा कहती है, यदि भगवान हृदय में है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में परमात्मा है। आवश्यकता तो है कि उस परमात्मा को भक्ति से केवल मिलन करा देना है। यदि आपके हृदय में भक्ति उपस्थित हो गई और जहां भीतर भगवान और भक्ति का मिलन हुआ, हमारे जीवन में भी सर्वकाल बसंत ही बसंत बना रहेगा। ये प्रमाण है। यहां पर गोस्वामी जी बाग का वर्णन करते हैं। बाग के जो पौधे हैं कैसे हैं? लागे बिटप मनोहर नाना, ऐसे वृक्ष हैं जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराने पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इंद्र भी जब इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आ जाती है। उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है। आज इस बाग में 4 पक्षी नहीं 5 पक्षी आए हैं। कितने पक्षी? 5। गिनते जाइए। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल मने कोयल, कीर मने तोता और चकोरा मने चकोर। ये 4 हुए। अब 5वां पक्षी कूजत बिहग। ये जो 4 पक्षी आपस में बतिया रहे हैं, कूजत। लेकिन 5वां बिहग नटत कल मोरा। 5वां पक्षी मोर बात नहीं कर रहा है, वो नाच रहा है। भाई जी कितने पक्षी हैं? अब यहां दर्शन करिए। 5 पक्षी नहीं है, ये 5 प्रकार के भक्त हैं। मानस में तो 4 ही प्रकार बताए गए हैं भक्त के। आर्त, जो दुख होने से भगत हो गया। अर्थार्थी, जिसको सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए भगत हुआ है। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहे इसलिए भगत है। और चौथा क्या है? ज्ञानी। चौथा क्या है? जो भगवान को जान चुका है। आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये जो चारों भक्त हैं ना, ये चातक, कोयल, तोता, चकोर बन करके आए हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भक्त भी आया है। ये प्रेमी भक्त है। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को प्रेम करता है, उसको न दुख से मतलब है, उसको न ऐश्वर्य से मतलब है, न उसको भगवान को जानने से मतलब है, न उसको ज्ञान से मतलब है। वो केवल भगवान को प्रेम करना चाहता है। और जो प्रेमी भक्त है वो बोलता नहीं है, वो केवल नाचता है, आनंद में रहता है। तो ये 5वां प्रेमी भक्त मोर बन करके आए हैं। और ये मोर भक्त नटत कल मोरा। बाग के बीच में सुंदर तालाब है, सरोवर। तालाब के बगल में मां पार्वती जी का भव्य मंदिर है। राम जी आए, सुंदर बाग देख करके भगवान गदगद हुए। मालियों को राम जी ढूंढने लगे। किसको? माली आए। राम जी ने कहा हम लोग को पुष्प दल लेना है। माली बोले नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते? लक्ष्मण जी बोले, माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम लोग गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, बलराम आश्रम के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। लक्ष्मण जी पढ़े तो लिखा था कि जनाना बाग। कौन बाग? जनाना बुझाता?
जनाना मने, जनाना मने क्या बोले, क्या बोले? हाँ, फीमेल, फीमेल अंग्रेजी में बोले, हम सुने ही मैन बोल रहे हैं। जनाना मने महिला, लिखा था जनाना बाग। अजनानी मने, दादा जनानी मने, डरे नहीं बोल रहे, फंस जाएंगे। जनाना मने भी महिला, जनानी मने भी महिला। लिखा था जनाना बाग। माली बोले आप भीतर कैसे जाएंगे? एक एक माली ने कहा अच्छा आप पहले क्लियर करिए, आपके आने का टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है राम जी हमको। फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कुबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। माली भगवान के सामने खड़े हो गए हैं, कहते राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। आप यहीं खड़े रहिए, हमको बताइए दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले हम सुने हैं आपके भैया के बारे में कि आते समय इन्होंने किसी पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मेरे सामने की घटना है, ये कहो तारा पर नहीं कन छुआवा तू उड़ गई। माली बोले इसी बात का तो डर है, जो जादू इनके पांव में है क्या गारंटी है वो जादू हाथ में ना होगा। पग पर सत उड़ गई शिला थी, हम लोग को डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। आज कहीं इस हाथ के जादू से पेड़ पौधे उड़ने लगेंगे आकाश में तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं। मालियों ने कहा एक शर्त पर जाने देंगे, दोनों भैया मिलकर जब हमारे किशोरी जी की जयकार लगाएंगे तब हम जाने देंगे। राम जी बोले कहिए अब लगा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आज तक आपका छोड़कर किसी का जयकारा नहीं लगाए हैं। राम जी बोले हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं ना, भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा? चुपचाप पीछे से जोर से बोली हा। माली बोले बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी जयकारा लगाए। माली हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपको रोक सके, हम तो जानबूझकर सामने आकर खड़े हो गए, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर मिल गया, जो लेना है जाकर लीजिए। राम जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से प्रभु पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। मैया ने आकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? दूल्हा। सीता मैया पूजा कर ही रही थी तब तक एक सखी, कौन सखी? वह सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो पूजा छोड़कर बगीचा घूमने गई और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। और याद रखिएगा अचानक यदि भगवान मिल जाए तो कोई पागल हो जाएगा। वो पागल हो गई।
पागल होने का अर्थ शरीर कांपने लगा, रोम पुलकित हो गए, पांव टेढ़े मेढ़े चलने लगे, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर झूम रहा है। जब मंदिर में पहुंची तो बाकी सखियां पूछी, अरे क्या हो गया? बोली, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे ऊपर कुछ कर दिया है शायद। पूछी कौन? बोली वही दोनों जो कल नगर में आए थे, आज बाग में आए हैं। एक सखी बोली, फूल लेने आए हैं क्या? बोली नहीं, देखन बाग कुंवर दो बाग देखने आए हैं, बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा और बताओ उनके बारे में। बोली कैसे बताऊं, केवल इतना कहूंगी, एक सांवले है, एक गोरे हैं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे केहू और बतावे कोई और। हम तो केवल एक बात कहेंगे। क्या बोली? कहती है आज पूरी मिथिला में बरनात छवि जहां तहां सब लोग अवश्य देखियहि देखन जो। सीता मैया को लेकर वो सखी गई और एक लता की ओट में आकर उसने मां को प्रभु का दर्शन कराया। सीता मैया ने भगवान को देखा, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर नेत्र बंद करके खूब निहारा। थोड़ी देर बाद वो जो सखी मैया को लेकर आई थी जोर से बोली सीता मैया से, चला जाए, कल फिर आना है इसी टाइम यहां पर। धीरे से भी बोल सकती थी। वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा कल का भी, कि कल फिर से आपका दर्शन मिल जाए। मां को लेकर के गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी के मंदिर गई। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। तो मां से सरस्वती कोई नहीं जान पाए, आप ही वैभव देने वाली हैं, आप वरदायिनी है मां, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं मां, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, जानते हैं क्या? भगवान सब जानते हैं। क्या बात है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम नहीं जानते। विष्णु भैया, हम क्या नहीं जानते? ये सब जानते हैं, हम नहीं जानते। जानते भी तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा। और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे। क्यों? विश्वास हो गया।